प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ब्रह्मा जी का भगवत मार्गदर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश के विषय में सुनाने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता है, वैसे ही अनुभव स्वरूप आत्मा का भी हृदय पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। जो कुछ संबंध की प्रतीति होती है वह तो केवल माया के कारण ही होती है। वह एक रस सम एवं अद्वितीय होने पर ही बहुत रूप वाली माया के कारण बहुत रूप वाला प्रतीत होता है, और जब माया के गुणों में रम जाता है तब तो यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब वह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोहित करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोहरहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। यही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था, यह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ऐसी अवस्था में वे सोच विचार करने लगे। एक दिन अकस्मात प्रलय की उस अनंत जल राशि में उन्हें दो अक्षरों का एक शब्द दो बार सुनाई पड़ा। उसका पहला अक्षर तो ता था और दूसरा पा, अर्थात उन्होंने तप यानी तप करो या आज्ञा सुनी। इसी तप से संपन्न होने के कारण ही तो सर्वत्यागी ऋषियों को तपोधन कहा जाता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने चाहा कि मैं आज्ञा करने वाले को एक बार देख लूं। उन्होंने चारों ओर देखा, परंतु वहाँ कोई दिखाई ना पड़ा। वह हार कर अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा मानकर उन्होंने उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा लिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1,000 दिव्य वर्ष प्रयत्न एकाग्र चित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को बस में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके।